अरे मामा, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी सुर्खियों में है। वही है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें पहलगाम हमले का बदला लेने की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तुमने हमारे 26 निर्दोष को मारा, हम तेरे एक ऐसे को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इसके बाद हर तरफ मीडिया में एक चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में पाकिस्तानी आतंकियों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का डर है। क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना सक्षम है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर सके, और लॉरेंस की वह 3 खतरनाक बातें क्या है जिससे पाकिस्तानी आतंकियों में डर का माहौल है। कैम छो मजा मार मामा। लॉरेंस की धमकी, आतंकवाद और बदला, ये कहानी कुछ फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन होने को कुछ भी संभव है। इंडियन आर्मी के एक एक्स अफसर है मेजर आर्या, जब उन्हें एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या खालिस्तानी आतंकी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ। फिर पूछा गया तो क्या लॉरेंस आतंकियों का बाप है, तो मेजर आर्या जवाब देते हैं बाप नहीं दद्दू है दद्दू। ये रील आपने देखी होगी। कहने का मतलब कि इतने लेवल का आदमी जब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं की लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है। अब आपको वो 3 बातें बता देते हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों में इस गैंगस्टर का खौफ तो है ही। पहली बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया को अपना एक हथियार बना रखा है। उन्हें पता है आजकल के छोकरे लोग में बदमाशी, भाईगिरी दिखाने का, टसन दिखाने का जबरा शौक होता है, और ये लोग बड़े बड़े गैंगस्टर से काफी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए देश के कई युवाओं को इन्फ्लुएंस कर अपने साथ जोड़ा है, और ये सिलसिला अब भी जारी है। दूसरा, जेल में भी इन्हें ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो पहली बार अपराध कर जेल आए होते हैं। यहाँ भी लॉरेंस गैंग ऐसे लड़कों को इन्फ्लुएंस कर अपने गैंग में शामिल कर लेता है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शूटरों की कोई कमी नहीं है। आपने भी देखा होगा जब जब लॉरेंस गैंग ने कोई हत्याकांड को अंजाम दिया तब तब नए नए शूटर ही सामने आते हैं, और इससे साफ होता है कि इस गैंग के पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, और ये लड़के लॉरेंस के एक इशारे मरने को तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान में आतंकियों तक पहुंचना लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि इस गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार है जो वर्ल्ड क्लास है, जिस कारण इनकी दहशत और खौफ है। और लॉरेंस गैंग का पाकिस्तान के हथियार डीलरों से बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इस गैंग के पास ज्यादातर हथियार पाकिस्तान से ही आते हैं। तो मान लो इन्हें पाकिस्तान में कोई कांड करवाना हो तो वहाँ बड़ी आसानी से इन्हें हथियार मिल जाएंगे। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर हमने 2 दिन पहले बात की थी कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, और इन संगठनों के अलग अलग टॉप कमांडरों को कोई अज्ञात लोग गोलियों से भून दे रहे हैं। अब तक ऐसे 24 से 25 आतंकियों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने ठोक दिया है। इससे पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में खौफ है। पाकिस्तान सरकार भी मानती है कि ये काम भारतीय खुफिया एजेंसी रो और कुछ गैंगस्टर कर रहे हैं। वही कनाडा में भी कुछ खालिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया था। कनाडा सरकार ने तो खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई और रो पर आरोप लगाया था। कुछ समय पहले खुफिया एजेंसियों ने कुछ नाम बताए थे जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। ये ताजा रिपोर्ट है। इनमें सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, खालिस्तानी आतंकी पन्नू, कनाडा में छिपा आतंकी अर्श डल्ला, अमेरिका में छिपा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, ऑस्ट्रेलिया में छिपा मूसेवाला का कथित मैनेजर सगुन प्रीत, आर्मेनिया में छिपा गैंगस्टर लक्की पटियाल, कौशल चौधरी, और अब एक और नाम जुड़ गया आतंकी हाफिज सईद। आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस गैंग किन किन देशों से ऑपरेट होता है, तो सुनो मामा। लॉरेंस गैंग का जग्गा धुरकोट है जो इस वक्त यूएसए से लॉरेंस गैंग का सारा काम संभालता है। इसके अलावा वीरेंद्र चारणी यूएसए, अमरजीत बिश्नोई इटली, नोनी राणा इटली, महेंद्र सहाडन यूएसए, राहुल रिदाऊ कनाडा, महेंद्र मेघवंशी यूएसए, नवीन बॉक्सर दुबई, सुभाष बराल दुबई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ यूएसए से लॉरेंस गैंग का सारा काम करते हैं। तो इतने देश में लॉरेंस गैंग के खास आदमी फैले हुए हैं, तो यही वजह है कि आतंकियों में लॉरेंस गैंग का खौफ है। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।